दुनिया के तमाम हुक्मरानों, तुमसे सलामती और अमन कायम नहीं हो रहा है, तो आओ यीशु को अमन कायम करने दो। यीशु सलामती का शहजादा है, वो सलामती कायम करता है और वो सलामती पसंद करता है, वो अमन पसंद करता है। वो चाहता है कि लोग आपस में बरादराना मोहब्बत के साथ रहे, खुदा के साथ रफाकत में रहे। और क्रिसमस का ये अहम पैगाम है कि खुदा ये चाहता है कि दुनिया में अमन हो यीशु की वसातत से। खुदावंद यीशु मसीह के नहायत अजीम नाम में मैं आप तमाम अजीज़ों की खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। मेरा दिल नहायत शादमानी से भरा है क्योंकि बादशाहों का बादशाह हमारे लिए ज़मीन पर आया है। मेरी तरफ से और मेरे घराने की तरफ से आप तमाम को क्रिसमस की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। आज हम खुदा के कलाम में से बड़ी अहम बात सीखेंगे। आज हम मिलकर यीशु मसीह के ताल्लुक से यशायाह ने जो प्रोफेसी की है उसमें से सीखेंगे। आज हमारा उन्वान होगा यीशु मसीह के 4 अलकाब, 4 टाइटल्स ऑफ जीसस क्राइस्ट। आइए मेरे साथ एक बड़ा आम रेफरेंस देखेंगे। यशायाह नबी का सहीफा, इसका 9 बाब और इसकी 6 आयत से मैं तिलावत करूंगा। यहाँ पर लिखा है, इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लुद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अजीब, मुशीर, खुदाए कादिर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा होगा। उसकी सल्तनत के इकबाल और सलामती की कुछ इंतहा ना होगी। वो दाऊद के तख्त और उसकी मुमलकत पर आज से अब तक हुक्मरान रहेगा और अदालत और सदाकत से उसे क़याम बख्शेगा और रब्बुल अफ़वाज की गयूरी ये करेगी। खुदावंद का पाक कलाम पढ़ा और इसका सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। यशायाह नबी का शुमार अंबिया अकबर में किया जाता है, लेकिन जब हम बात करते हैं अंबिया अकबर और अंबिया असगर, तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि कोई खादिम बड़ा है, कोई नबी बड़ा है या कोई नबी छोटा है। इनकी खिदमत के ड्यूरेशन को मद्देनजर रखते हुए इनको अंबिया अकबर और अंबिया असगर में तश्कील दी गई है। यहाँ पर जब हम देखते हैं यशायाह ने जो प्रोफेसी की है, यशायाह यहाँ पर 3 अदवार के लोगों से मुखातिब है। नंबर 1, बाबल के जलावतनी से पहले। नंबर 2, बाबल के जलावतनी के दौरान। और नंबर 3, बाबल के जलावतनी के बाद के लोगों के साथ यशायाह मुखातिब है। बाब 9 में यशायाह बाबल की जलावतनी से पहले इसराइल की जनूबी रियासत यहूदा से बात कर रहा है। यहूदा का बादशाह अखज असूर के खिलाफ जाने से डरता है क्योंकि शिमाल की रियासतें तादाद और ताकत में बहुत ज्यादा है। इस वक्त कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। जिस तरह आज इंसान की जिंदगी है, चर्च की हालत है, परसिक्यूशन है, क्रिसमस और ईस्टर पर बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। यशायाह ने 700 साल कब्ल अज़ मसीह तमाम अंबिया से ज्यादा यीशु मसीह की पैदाइश, बचपन, जिंदगी
मौत, मसरूबियत और जी उठने के बारे में पेशीन गोई की है। यहाँ तक कि नए अहदनामा में यूहन्ना यसाया के ताल्लुक से लिखता है कि उसने खुदा का जलाल देखा। सो यसाया इस कदर यीशु मसीह की शख्सियत से वाकफियत रखता था कि उसने अपनी किताब में, सहीफा में यीशु मसीह के ताल्लुक से बहुत सारी पेशीनगोइयां की हैं। इसीलिए बाइबल को समझने वाले लोग यसाया की किताब को मिनी बाइबल भी कहते हैं। सो यसाया ने उस वक्त वहां के लोगों से बात की जब उनका बादशाह खौफजदा है। यहूदा नहीं जानता कि खुदा उनके हक में है या नहीं है। दुनिया में सबसे ज्यादा खौफजदा बात यही है कि जब खुदा आपके साथ ना हो या आपके साथ खुदा कलाम ना कर रहा हो। साउल ने इस बात का एक्सपीरियंस किया है। सो आज इंसान को अपने आप को चेक करने की जरूरत है कि उसका क्रिएटर, उसका मालिक, उसका खालिक, उसके साथ रहने वाला उसके साथ कलाम कर रहा है या नहीं। सो क्रिसमस का बड़ा अहम जो पैगाम है वो यही है कि यीशु मसीह आया है ताकि हमें बहाल करे, हमारे साथ रहे। सो यशाया ने यीशु मसीह के ताल्लुक से जो 4 अलकाब कहे हैं जो उसकी शख्सियत से ताल्लुक रखते हैं, हम उन पर गौर करेंगे। पहली बात, इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लुद हुआ। तवल्लुद के लिए इंग्लिश लफ्ज बोर्न आया है। सो यीशु मसीह के ताल्लुक से यूहन्ना रसूल लिखता है, वो ना खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के इरादा से, बल्कि खुदा से पैदा हुआ। सो यीशु मसीह की पैदाइश में अहम जो रोल है वो खुदा का है, वो रूहुल कुद्स का है कि रूहुल कुद्स ने मरियम को चारों तरफ से घेर लिया और खुदा की कुदरत ने उस पर साया डाला और वो हामिला हुई और यीशु मसीह हमारे लिए तवल्लुद हुआ, हमारे लिए पैदा हुआ। और इंसान की बहाली में अहम तरीन किरदार खुदा का, खुदा बाप का और यीशु मसीह का है। यीशु मसीह की पैदाइश में जो अहम रोल हमें नजर आता है वो रूहुल कुद्स का भी है। इसके बाद और हमको एक बेटा बख्शा गया। बख्शा के लिए इंग्लिश लफ्ज गिवन आया है और इससे मुराद है हैंड ओवर कर देना। यूहन्ना 3:16 में लिखा है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। सो आसान सी बात यह है समझने के लिए कि बख्शने से मुराद हैंड ओवर करना है कि इंसान की इतनी हैसियत नहीं थी कि वो कोई चीज खुद से ले सके और यहाँ पर खुदा ने खुद अपने बेटे को इंसान के लिए बख्श दिया, इंसान को दे दिया ताकि उस पर ईमान ले आए और हमेशा की जिंदगी हासिल करे। फिर इसके बाद यीशु मसीह के लिए वो तीसरा टाइटल इस्तेमाल करता है कि सल्तनत उसके कंधे पर होगी। यूहन्ना 18:36 में यीशु मसीह ने कहा कि मेरी बादशाही इस दुनिया की नहीं है। उस वक्त के लोग ये समझते थे कि यीशु मसीह यहाँ पर बादशाही करने के लिए आया है, इस दुनिया में बादशाही करने के लिए आया है। लेकिन जब हम यीशु मसीह के ताल्लुक से देखते हैं तो यीशु मसीह इस दुनिया का तो बादशाह है ही, लेकिन वो असली बादशाही बनाने वाला है। जहां पर उसके लोग होंगे वो हमारा खुदा होगा, हमारा बादशाह होगा, हम उसके लोग होंगे। सो सल्तनत उसके कंधे पर होगी। इसका मतलब ये भी है कि खुदा ने यीशु को चुना ताकि वो बादशाही में हुक्मरानी करे।
सो खुदा ने उसे इख्तियार दिया, खुदा ने उसे अथॉरिटी दी। क्रिसमस का अहम पैगाम ये भी है कि यीशु हमारा किंग है, यीशु हमारा बादशाह है। इसके बाद अजीब मुशीर, इसके लिए इंग्लिश लफ्ज वंडरफुल काउंसलर आया है। अजीब से मुराद है मार्वलस, शानदार। यीशु मसीह की पैदाइश ही अपने आप में शानदार है। इंसानी औलाद तुखम से पैदा होती है, लेकिन यीशु मसीह रूहुल कुद्स की कुदरत से पैदा हो रहा है। सो उसकी पैदाइश ही अजीब है। उसके बाद लफ्ज है मुशीर, यानी काउंसलर। यीशु मसीह हमें राह दिखाने वाला है, हमारी काउंसलिंग करने वाला है। उसने वादे तौर पर कहा कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीले के बगैर खुदा के पास नहीं जा सकता। सो यीशु मसीह हमारा ऐसा काउंसलर है जो हमें खुदा के पास लेकर जाता है, जो खुदा के पास हमारी रसाई कराता है। वो एक अजीब मुशीर बादशाह है, वो एक जबरदस्त काउंसलर है। फिर इसके बाद है खुदाए कादिर, यानी ऑलमाइटी गॉड। ये बच्चा मुजस्सम हुआ है, इसको इख्तियार दिया गया है, इसके पास अथॉरिटी है। ये कलमा जब तक मुतकल्लम के अंदर है तब तक ये कलमा नहीं है, लेकिन जब ये कलमा मुजस्सम हुआ है तो यूहन्ना लिखता है कि कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। सो ये कलमा जब मुजस्सम हुआ है तो ये जलाली कलमा है। ये खुदाए कादिर है, इसके पास अथॉरिटी है, इसके पास इस कदर अथॉरिटी है कि ये मुर्दों को जिंदा करता है, ये अंधों को बिनाई देता है, ये लंगड़ों को चिल्लाता है, ये बदरू गिरफ्तार लोगों को आजाद करता है। इसके पास अथॉरिटी है, इसलिए यसाया लिखता है खुदाए कादिर, उसके पास अथॉरिटी है, वो ऑल माइटी है। फिर वो लिखता है अब्दियत का बाप, फादर ऑफ इटर्निटी, वो अब्दियत का बाप होगा। कई मसीही अपने बच्चों को सिखाते हैं यीशु बाप, वो बड़ी अकीदत से इस बात को कहते हैं, लेकिन जब हम बाइबल के एतबार से पढ़ते हैं तो बाप एक ही है। उसके बाद यीशु मसीह जो बेटा है, हमारा दरमियानी है, उसी के वसीले से हम खुदा बाप को अब्बा कहते हैं। उसके बाद रूहुल कुद्स है। ये ट्रायोन गॉड मिलकर एक इंसान को खुदा में कामिल करते हैं, उसमें पेवस्त रखते हैं। फिर इसके बाद यहां जब बात अब्दियत की हो रही है, फिर इसके बाद आखिरी जो टाइटल दिया गया है वो है सलामती का शाहजादा। दुनिया के बादशाह आए और उन्होंने अपनी रियासतें कायम की, लेकिन ये बादशाह कैसा है, ये सलामती का शाहजादा कैसा है कि इसने जहां जहां से गुजरा है सलामती कायम की है। आज दुनिया में अफरा दफरी है। क्रिसमस का मेन पैगाम ये भी है, यूएनओ जहां पर सलामती और अमन कायम करने में नाकाम रही है, यूएनओ मैं तुमसे भी मुखातिब हूं कि यीशु मसीह को अपना बादशाह और सलामती का शाहजादा कबूल करो। ऐ दुनिया के तमाम हुक्मरानों, तुमसे सलामती और अमन कायम नहीं हो रहा है, तो आओ यीशु को अमन कायम करने दो। यीशु सलामती का शाहजादा है, वो सलामती कायम करता है और वो सलामती पसंद करता है, वो अमन पसंद करता है। वो चाहता है कि लोग आपस में बरादराना मोहब्बत के साथ रहे, खुदा के साथ रफाकत में रहे। और क्रिसमस का ये अहम पैगाम है
کہ خدا یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں امن ہو یسوع کی وساطت سے۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے، آمین۔